नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। अगली खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा समाज सेवी ज्ञानेंद्र गौतम ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। खुलासा करते हुए अपर कलेक्टर रीवा का अपील आदेश दिनांक 6 जून 2020 का हवाला देकर जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के समक्ष दिनांक 29 जुलाई 2020 को इस आशय की शिकायत दर्ज कराई कि फर्जीवाड़े का मुखिया सेवानिवृत्त शिक्षक बुद्धिसेन पटेल निवासी दुबगवा कुर्मियान जो शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज से शिक्षक पद से सेवानिवृत्त होकर अपनी स्वयं की पेंशन तो ले रहे हैं और साथ में दूसरी पेंशन अवैध पत्नी शिक्षिका स्वर्गवासी रमा देवी पटेल के फर्जी पति बनकर उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। जबकि शिक्षिका स्वर्गवासी रमा देवी पटेल की मृत्यु दिनांक 9 अगस्त 1992 को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुबगवा कुर्मियान मऊगंज में सहायक शिक्षा रहते हुए हो गई थी। स्वर्गवासी रमा देवी पटेल ने अपने विवाह संबंधों का प्रमाण शासकीय दस्तावेजों में बुद्धसेन पटेल के संबंध में नहीं दिया था। पेंशनर शिक्षक बुद्धसेन पटेल की पहली पत्नी की मृत्यु अर्षा पूर्व हो चुकी, जिसके एक पुत्री कलावती पटेल है जिसका उल्लेख सेवा पुस्तिका में नहीं किया। फिर दूसरी पत्नी लाखेश्वरी पटेल से शादी किया और अपनी सेवा पुस्तिका में बतौर नॉमिनी लाखेश्वरी पटेल एवं उससे जन्मी संतानों का नाम दर्ज कराया। मतलब पहली मृतक पत्नी का नाम छिपाया, उससे पैदा पुत्री कलावती पटेल का नाम छिपाया और फिर दूसरी पत्नी लाखेश्वरी पटेल से शादी किया व उससे उत्पन्न संतानों का सर्विस रिकॉर्ड में उल्लेख किया। फिर तीसरी पत्नी शिक्षिका स्वर्गवासी रमा देवी पटेल को बनाया जो कानूनन वैध पत्नी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो तब सामने आया जब ये ज्ञात हुआ कि शिक्षिका स्वर्गवासी रमा देवी पटेल के सर्विस रिकॉर्ड में नॉमिनी की जगह स्वयं पेंशनर शिक्षक फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बुद्धसेन पटेल का नाम दर्ज है। इससे साफ हो गया कि वो अपनी पेंशन तो ले ही रहे हैं, साथ में स्वर्गवासी रमा देवी पटेल की भी पेंशन ले रहे हैं। मतलब एक साथ दो अपराध कर रहे हैं जो बहुत बड़ी शासकीय निधि की खयानत भी है। मास्टरमाइंड का एक और मामला सामने आया है कि स्वर्गवासी शिक्षिका रमा देवी पटेल की मृत्यु उपरांत उसके वैधानिक वारिसों को अनुकंपा नियुक्त का लाभ न दिलाकर अपनी पुत्र वधू पार्वती पटेल को शिक्षिका के पद पर उक्त विद्यालय में ही नियुक्त करा दिया। इस तरह से मास्टरमाइंड बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण के साथ साथ शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी करने एवं शासकीय राशि की खयानत का भी मामला प्रमाणित होता है। उक्त मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष संपूर्ण दस्तावेजों के साथ की गई थी, जिसकी सूचना कलेक्टर रीवा एवं आर्थिक अपराध शाखा को भी दी गई थी। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी उक्त मास्टरमाइंड पेंशनर शिक्षक बुद्धसेन पटेल को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर 30 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कलेक्टर रीवा से की गई थी, जिस पर आनंद फानंद में पिछली तारीख पर जांच कमेटी बनाई गई और एक हफ्ते बाद मुझे अवगत कराया गया। पत्र में ये उल्लेख किया गया था कि जांच कमेटी 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, लेकिन दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होने पर 29 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य के खिलाफ मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई थी तथा दिनांक 13 दिसंबर 2020 को कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं दिनांक 8 नवंबर 2021 को संभागीय पेंशन अधिकार से शिकायत की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी मास्टरमाइंड शिक्षक के प्रभाव में आकर उसका खुलेआम बचाव कर रहे हैं। उक्त शिकायतों के बाद भी कई आवेदन दिए गए, लेकिन अभी तक दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञानेंद्र गौतम ने कहा कि कलेक्टर स्पष्ट करे किसके दबाव के चलते दोहरी पेंशन लेने वाले मास्टरमाइंड पूर्व शिक्षक के खिलाफ नहीं हो रही कार्रवाई। जी बताइए कि शिक्षक के ऊपर ये पेंशन घोटाले का मामला है, क्या मामूल घटना क्या है? ये सर दोहरी पेंशन हड़पने वाला मास्टर जो है ये बुद्धसेन पटेल दुबगवा कुर्मियान का रहने वाला है। ये शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने दोहरी पेंशन का लाभ ले रहे हैं।
एक तो अपनी पेंशन ले रहे हैं, फिर दूसरी एक अवैध पत्नी, इन्होंने तीसरी पत्नी ग्रुप में रखा रमा देवी को, उसमें ये नामनी हो गए। पहली पत्नी जो इनकी थी, इनकी एक लड़की थी, उसका इन्होंने नाम छुपाया सर्विस बुक में। इसके बाद दूसरी पत्नी का विवाह किए तो उसका नाम उल्लेख किया सर्विस बुक में। फिर इन्होंने तीसरी पत्नी जिसका ये पेंशन ले रहे हैं, ये वहीं शिक्षिका थी रमा देवी, उसके सर्विस बुक में कहीं उसने कोई नामनी का इंगित नहीं किया था, उल्लेख नहीं किया था, लेकिन इन्होंने फर्जीवाड़े तरीके से उसमें भी अपना नामनी में नाम डलवा लिया और उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने उसके जो अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उसके करीबी लोगों को मिलना चाहिए था, उसको न दिलवा के, उसको न मिल के इन्होंने अपने बहू पार्वती देवी का नाम जुड़वा लिया, मतलब अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लिया। ये इस तरीके से फर्जीवाड़ा किए हैं। और मेरा कहना है कि यहाँ के कलेक्टर महोदय बताएं किसके दबाव में उसके ऊपर ये कृपा की जा रही है कि जो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इतना फर्जीवाड़ा, शासन का इतना ज़्यादा नुकसान, ये प्रशासन में यहाँ मौन बैठा। अगर इसी तरीके से होता रहा तो भ्रष्टाचार कितना फले फूलेगा। आप लोगों ने इसकी शिकायत पहले भी शायद की थी? जी, इसकी शिकायत मैं पहले भी किया था, उससे निकल गया अभी तक कुछ नहीं आया। उसमें एक टीम गठित किए थे, उसके बाद से कोई रिपोर्ट टीम ने नहीं दिया, ना कोई कार्रवाई हुई आगे। कहाँ पे लोग पदस्थ हैं ये सब? ये तो सेवानिवृत्त हो गए जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया। अनुकंपा नियुक्ति जो पाई है वो बहु सर्विस में है, अभी वो अभी सर्विस में है। पार्वती देवी जो रमा देवी के उसमें अनुकंपा नियुक्ति लिया, जिसका ये पेंशन ले रहा। रमा देवी की क्या लगती है? रमा देवी एक रखैल इसकी पत्नी बनाया इन्होंने, जबकि इसको पत्नी रखने का अधिकार ही नहीं है। मतलब फर्जीवाड़ा, पूरा फर्जीवाड़ा है, मास्टरमाइंड है जी। शादी वैसे नहीं, कोई शादी नहीं है ना तो उसके उसमें उल्लेख है रमा देवी के उसमें सर्विस बुक में, और ना इसने ही कहीं रिकॉर्ड दिया कि हम शादी कर रहे हैं। और शादी हो ही नहीं सकती, कोई भी कर्मचारी हिंदू लग मुताबिक दो शादी कर ही नहीं सकता। फिर उसकी ये पेंशन भी ले रहा, उसमें अनुकंपा नियुक्ति भी अपनी बहू को दिलवा दिया। पत्नी की मौत हो चुकी थी, वो पहली पत्नी की मौत हुई, उसकी एक बच्ची थी, उसका नाम भी का नाम छुपाना, फिर तीसरी अवैध पत्नी रख के उसकी पेंशन लेना, डबल पेंशन। दूसरी शादी किया, उसका सर्विस बुक में है, जो कि पहली पत्नी मर गई थी। दूसरी अब जीवित है कि क्या है, ये अपने को आइडिया नहीं है। तीसरी के ये मतलब उसमें मास्टरमाइंड करके छेड़छाड़ फर्जीवाड़ा करके पेंशन ले रहा है। क्या मानते हैं, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई और टीम भी गठित हो गई, क्या मानते हैं कि शासन प्रशासन का सहयोग कर रहा है? बिल्कुल यही मेरे को लग रहा है। इसके ऊपर इसकी शिकायत में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, ट्रेजरी में हर जगह किया, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, डीओ कार्यालय में किया। आप क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है, जिसके कारण कार्रवाई है? ये तो कलेक्टर महोदय बताएं कि इसके ऊपर किसकी कृपा है जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा तो विश्वास है कि प्रशासन कुछ करेगा, इसीलिए हम बार बार इस चीज़ को ला के रखते हैं आपके सामने। अब वो बताएं कि इसके ऊपर किनका दबाव है, किसकी कृपा है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े का उन्होंने कोई इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति फिर वही कोर्ट बचता है, न्यायालय बचता है, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ ये सब लोग अपना जवाब देंगे जहाँ जहाँ मैंने पत्र दिया है। अभी ये नवागत कलेक्टर आई हैं, इनको भी ज्ञापन पत्र इनको नहीं दिया हूँ, इन्हीं से उम्मीद है कि शायद नई कलेक्टर महोदय आई, शायद इसको उनके संज्ञान में ले कि इसमें कार्रवाई करें। तो अभी आपने आवेदन